हेलो दोस्तों, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर। दोस्तों, आज हम आए खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के लिए और आज की इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम मंदिर से जुड़ी सारी जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप खाटू श्याम मंदिर में यात्रा कैसे करें, खाटू श्याम मंदिर के लिए कैसे आएँ, खाटू श्याम मंदिर में आप दर्शन करने के लिए कैसे जा सकते हैं, खाटू श्याम मंदिर के आसपास में आपको ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और आपको ये व्यवस्था कहाँ कहाँ पर करनी होगी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मंदिर में आने का समय कौन सा सही रहता है और किस समय यहाँ पर आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी और इस मंदिर की यात्रा में आप किस किस टाइम पर यहाँ पर आ सकते हैं और इस मंदिर की यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कहाँ कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, यात्रा शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप खाटू श्याम मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप खाटू श्याम मंदिर तक फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर के सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, जो कि खाटू श्याम मंदिर से लगभग 94 किलोमीटर की दूरी पर है। और जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको एयरपोर्ट के बाहर से ही खाटू श्याम मंदिर तक के लिए टैक्सी मिल जाती है। एंड दोस्तों, अगर आप खाटू श्याम मंदिर तक ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो मंदिर के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस रेलवे स्टेशन है, जो कि खाटू श्याम मंदिर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है। रिंगस रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही टैक्सी एंड शेयरिंग जीप मिल जाती है। शेयरिंग जीप के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको किराया लगता है खाटू श्याम मंदिर तक पहुँचने का। एंड अगर आपके शहर से रिंगस रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं है तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। देन वहां से आप रिंगस रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं या फिर आप जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से टैक्सी के थ्रू खाटू श्याम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। एंड दोस्तों, या फिर आप रेलवे स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर सिंधी कैंप बस स्टैंड तक जा सकते हैं, जहाँ से आपको खाटू श्याम मंदिर तक के लिए प्राइवेट बसेस एंड गवर्नमेंट बसेस की सुविधा मिल जाती है। आपको जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ई रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड तक ड्रॉप कर देते हैं, जिनका किराया 10 रुपए से 20 रुपए पर पर्सन का रहता है। एंड दोस्तों, सिंधी कैंप बस स्टैंड से आपको खाटू श्याम मंदिर तक के लिए गवर्नमेंट बसेस की टिकट 60 रुपए से 80 रुपए तक की रहती है। एंड प्राइवेट बसेस की भी सुविधा है, जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहती है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप गवर्नमेंट बसेस के थ्रू भी जा सकते हैं। एंड दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचने का मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है। एंड अगर आप दिल्ली या फिर हरियाणा से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली या फिर हरियाणा से ही डायरेक्ट बसेस की सुविधा मिल जाती है खाटू श्याम मंदिर तक के लिए। आप ऑनलाइन टिकट बुक करके भी आ सकते हैं। और दोस्तों, मेरी यात्रा कुछ इस तरह शुरू होती है। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट पर और यहीं से हमारी खाटू श्याम यात्रा शुरू होती है। यहाँ से आपको बसेस को गेट नंबर 5 से मिल जाती हैं, जो कि आपको 450 रुपये तक में आपको टिकट हो जाती है। मेरी टिकट 450 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हुई थी, हम 4 लोग आए थे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं यात्रा को। तो दोस्तों, जिस बस में मैं बैठा था वो रात 10:30 बजे से चलना शुरू करती है और जैसे ही मैं दिल्ली के नज़ारे बस से देखने लगता हूँ और बस थोड़ा सफ़र तय करती है तो उसके बाद कुछ ये होता है। 12:30 बज रहे हैं रात के और हम रुके हैं ढाबे पर। 1-1.5 घंटे के बाद ये ढाबे पर रोक दिया गया है हमें। अब यहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। हम भी यहाँ पर अपना थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे और थोड़ी आगे की यात्रा उसके बाद शुरू करेंगे। और चाय नाश्ता करने के बाद हम चल दिए आगे की यात्रा के लिए। मेरा तो ये सफ़र सोते हुए बीत गया और लगभग 7 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच गए खाटू श्याम मंदिर के बस स्टैंड पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम आ गए हैं खाटू श्याम मंदिर के बस स्टैंड पर। सुबह ड्रॉप किया है हमें, 5:30 बज रहे हैं और यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है लगभग 6 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ठंड ज़्यादा है, वीडियो में भी दिख रहा होगा कि कोहरा कितना हो रखा है। बाकी अब हमें होटल करना है आगे के लिए, तो आगे का सफ़र हम अब होटल के लिए तय करेंगे। होटल देखेंगे पहले, होटल में रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और फ्रेश होंगे, उसके बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे। आगे की जर्नी में हम आपको दिखाएंगे कि आपको होटल कहाँ पर लेना है और कितने खर्चे में आपका होटल आएगा। देन उसके बाद आगे की जर्नी तय करेंगे। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद और थोड़े बहुत होटल्स को तलाशने के बाद मुझे ये होटल मिला। तो दोस्तों, ये रूम हुआ है जो कि हमें डबल बेड मिल गया है। 2500 रुपये में हमें मिला है एक दिन के लिए। आप अपने बजट के हिसाब से इस तरह का होटल भी देख सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो। अदरवाइज आप और भी यहाँ पर धर्मशाला है, वहाँ पर भी आप
रुक सकते हैं। आपको 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से फ्रेश होने के लिए भी मिल जाता है। अगर आप फ्रेश होके दर्शन करना चाहते हैं तो सिर्फ उसके लिए भी आपको रूम मिल जाते हैं। हमने डबल बेड के 2 बेड्स वाला रूम लिया था बिकॉज हम 4 लोग थे और हमें थोड़ा रेस्ट भी करना था। तो हमने ये रूम 2500 रुपये में बुक किया, जो कि हमें 12 घंटे के लिए मिला था। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और अगर आप अपने दोस्तों के साथ आए हैं ग्रुप में, तो आप इन होटल्स को चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर ठहरने के लिए और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक धर्मशाला एंड बजटेड होटल भी आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आप ठहरना नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नहाने के लिए भी सुविधा मिल जाती है, जो कि 150 रुपये से 200 रुपये तक पर पर्सन के हिसाब से रहती है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोस्तों तो रेडी हो गए हैं हम, अब आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी हम यात्रा शुरू करते हैं। 3 घंटे हमने आराम से रेस्ट किया। सुबह 7 साढ़े 7 बजे हमें होटल मिल गया था और अब रेडी होने के बाद दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे की यात्रा कैसे होगी। होटल से थोड़ी दूर चलकर ही खाटू श्याम मंदिर के लिए रास्ते में मार्केट देखने को मिलती है। ये रास्ता खाटू श्याम मंदिर के लिए जाता है और यहीं से आप अपने घर के लिए पूजा का सामान भी खरीद सकते हैं। एंड यहाँ पर और भी कई सारी शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देख रहे हैं लोग जो निशान मांग के आते हैं, निशान मांग के ना कि मन्नत मांग के जो लोग आते हैं, वो अपनी यात्रा रिंगस रेलवे स्टेशन से शुरू करते हैं, पैदल यात्रा शुरू करते हैं। उनको ये झंडा लेकर आना होता है। अगर आप रिंगस से नहीं आ रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। अगर आपने मन्नत नहीं मांगी है ना, यानी कि निशान नहीं माना है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये है खाटू श्याम जी का। होटल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही मंदिर का मेन गेट आता है। आप देख सकते हैं जो निशान लेके आते हैं, ये जो ध्वज लेके आते हैं, उन्हें यहीं पर जमा कराना होता है। ये जगह है। ये लोग 19 किलोमीटर की यात्रा रिंगस से करके आ रहे हैं, पैदल यात्रा करके आ रहे हैं 19 किलोमीटर की रिंगस से। अगर आप भी निशान लेकर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आपको जमा कराना होगा। मंदिर के गेट पर देखने में तो काफी भीड़ लग रही थी, लेकिन मंदिर की वाइब भीड़ में अलग ही पॉजिटिविटी और एनर्जी दे रही थी, जो कि आप भी खुद इस वीडियो के थ्रू महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद मंदिर में मैंने किए दर्शन। मंदिर के अंदर का नज़ारा इसलिए आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज अंदर फोटो खींचना या वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता। और इस तरफ से लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, तो अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको आगे की तरफ जाना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया। अब आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। आप अगर दर्शन करने के लिए वहाँ पर से जाएंगे तो आपको शूज़, जब आप वापस आएंगे तो आपको इसी रास्ते से वापस आना होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि यहीं पर आप शूज़ को अपना जमा करा दें। यहीं पर आपको शॉप्स देखने को मिलती है, आप इन पे भी जमा करा सकते हैं शूज़। और जब आप दर्शन करके वापस आएंगे तो आपको इजी पड़ेगा इस रास्ते से, आप अगर दर्शन करके वापस आएंगे तो। इसलिए आपको ये बेनिफिट रहेगा। अगर आप वहाँ पर अपने शूज़ जमा कराएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, वापस आपको घूम के जाना पड़ता है। इसलिए बेटर है कि आप यहीं पर अपने जूते चप्पल जमा कराइए और अपनी यात्रा वापस, जब आप वापस आएंगे तो यहाँ से आप अपने जूते चप्पल ले लीजिए। प्रसाद आप यहाँ पर से ले सकते हैं। 100 रुपये में आपको प्रसाद मिल जाता है और 50 रुपये में भी आपको प्रसाद मिल जाता है। आप वहाँ पर भी चढ़ा सकते हैं। जय श्री श्याम। दोस्तों तो दोस्तों दर्शन तो हो गए हैं, 10 से 15 मिनट में आराम से हमें दर्शन हो गए। अब आप अगर वीकडेज़ में आएंगे यहाँ पर तो आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं कि आप मंदिर में दर्शन करने के बाद और कहाँ पर घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं श्याम कुंड के लिए, तो अब आपको दिखाते हैं कि श्याम कुंड कैसा है और कहाँ पर स्थित है। मंदिर से थोड़ा सा ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है श्याम कुंड, तो वहीं पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको।
तो चलिए अब आपको श्याम कुंड दिखाते हैं। ये श्याम कुंड है, काफी पुराना कुंड माना जाता है ये आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं। श्याम कुंड एक बेहद ही प्राचीन स्थान माना जाता है जिसका जुड़ाव महाभारत के समय से माना गया है। कुछ मान्यता यह है कि श्याम कुंड से ही बर्बरीक जी का शीश निकला था और भक्तों की इसमें बहुत आस्था है। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप, ये श्याम कुंड है, इसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि बर्बरीक जी ने यहीं पर अपने शीशों को धोया था, इसलिए इस पवित्र जल को अमृत के समान माना जाता है। काफी श्रद्धा मानी जाती है और फागुन के महीने में तो यहाँ पर आपको काफी भीड़ भी देखने को मिलेगी। काफी विश्वास माना जाता है लोगों के बीच में। आप देख सकते हैं कि लोग कितना आस्था से यहाँ पर आते हैं। इसको कुंड क्यों कहा जाता है, आप जानना चाहेंगे? अगर इसको कुंड क्यों कहा जाता है, इसको कुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पवित्र जल जमीन के अंदर से निकलता है, इसलिए इसको कुंड कहा जाता है। और ये श्याम जी की नगरी है तो इसलिए इन्हें श्याम कुंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्बरीक जी ने अपने शीशों को धोया था। और यहाँ पर कुछ समय अच्छे से बिताने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ा और उसके बाद मैं निकला एक अच्छे से भोजनालय की तलाश में। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि दर्शन कैसे करने, दर्शन की जानकारी आपको दे दी है। श्याम कुंड में आपको कैसे जाना है, कितना दूर है, सब डिस्टेंस आपको बता भी दिया है। तो अब हम चलते हैं कुछ खाने, पेट पूजा करने के लिए। यहाँ पर आपको भोजनालय भी मिल जाएंगे जहाँ पर आपको 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के बीच में एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट आएगी। एंड यहाँ पर आपको चाय नाश्ते के साथ साथ स्ट्रीट फूड के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों भोजन तो हो गया है, अब थोड़ा भोजन करने के बाद चाय पीने का मन किया तो आ गए चाय पीने। अगर आप यहाँ पर 10 रुपए में पीना चाहते हैं तो आपको कप में मिल जाती है चाय, और कुल्हड़ में अगर आप देंगे तो 20 रुपए में आपको चाय मिल जाएगी। एंड यहाँ पर अच्छे से पेट पूजा करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने होटल के लिए। दोस्तों वहाँ पर काफ़ी सारा शोर हो रहा था तो मैंने सोचा स्टोरी सुनानी है तो कुछ ऐसे प्लेस पर सुनाई जाए जहाँ पर नॉइस थोड़ा कम आए और शोर थोड़ा कम आए, बिकॉज स्टोरी सुनने में भी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ पर शोर में कैसे स्टोरी सुना सकते थे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर आकर स्टोरी सुनाता हूँ। दोस्तों खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर में स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिरों में से एक माना जाता है, जहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। और फरवरी से मार्च के बीच में लगने वाले मेले के दौरान तो ये भीड़ काफी आपको देखने को मिलेगी। और पहला एकादशी होगा तो यहाँ पर आपको काफी भीड़ देखने को मिलती है। आप अगर वीकेंड के टाइम में यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर तब भी भीड़ देखने को मिलती है। और पिछले कुछ सालों में तो ये भीड़ आपको काफी देखने को मिलेगी, बिकॉज ये काफी पॉपुलर हुआ है। खाटू श्याम मंदिर से जुड़ी एक खास कहानी है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि खाटू श्याम जी को बर्बरीक नाम से जाना जाता है। बर्बरीक यानी पांडवों में से एक भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मौर्य जी के पुत्र थे। बर्बरीक जी बचपन से ही एक वीर योद्धा थे जिनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था, जिससे कि वे अपने तीर से ही 3 लोगों को समाप्त कर सकते थे। और ये वरदान उनको एक देवी की तपस्या से मिला था। बर्बरीक जी एक वीर योद्धा थे, इसलिए वो महाभारत युद्ध में शामिल होना चाहते थे। बर्बरीक जी ने अपनी माँ मौर्य जी से ये इच्छा जताई कि वह महाभारत युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। बदले में माँ मौर्य जी ने उनसे 2 वचन मांगे। पहला कि वह हरे का सहारा बनेंगे, यानी कि वह हारने वाले की साइड होंगे। जिस वजह से आप लोगों ने उनके नारे में भी सुना हुआ कि वो हरे का सहारा है, इसी वजह से उन्हें हरे का सहारा कहा जाता है। दूसरा वचन ये कि आपको रास्ते में कोई भी ब्राह्मण देखने को मिलेगा और वो आपसे कुछ भी मांगता है तो आपको उसको वो दान में देना होगा। तो माता मौर्य जी के दोनों वचनों को मानकर बर्बरीक जी आगे बढ़ते गए और युद्ध में शामिल होने के लिए जाने लगे। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी की यहीं से कहानी शुरू होती है। श्री कृष्ण भगवान जी ये बात तो जानते थे कि किसकी जीत होने वाली है, और वो ये भी अच्छे से जानते थे कि बर्बरीक कितने बड़े वीर योद्धा है। जब श्री कृष्ण भगवान जी बर्बरीक जी से मिले थे तो उन्होंने उनसे पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं महाभारत युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने उनसे कहा कि वहाँ पर तो इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, आप उनसे कहाँ लड़ पाएंगे, भीम जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के सामने आप कहाँ टिक पाएंगे। तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने एक ही तीर से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने उनसे कहा कि आप ये करके दिखाए, कैसे मैं मान लूँ कि आप ये कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरीक से कहा कि पास में लगे पेड़ पर आप एक ही तीर से छेद करके दिखाइए, सारे पत्तों पर छेद होने चाहिए। तो बर्बरीक जी ने उनसे कहा कि ठीक है। उनकी बात मानकर उन्होंने अपना तीर छोड़ दिया और सारे पत्तों में छेद होने लगे, लेकिन एक पत्ता नीचे आके गिर गया। जैसे ही वो नीचे आके गिरा तो श्री कृष्ण भगवान जी ने उस पर अपना पैर रख दिया। तो बर्बरीक जी ने उनसे कहा कि हे श्री कृष्ण जी, मैंने अपना बाण
तीरों पे छेद करने के लिए चलाया है, आपके पैर में छेद करने के लिए नहीं। इसलिए मैंने अपने बाण को अनुमति दी थी कि वो पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर कर ही लौटेगा। और ये बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना पैर पत्ते से हटा लिया और पत्ते में छेद हो गया। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि आप तो सच में एक वीर योद्धा हैं। इसलिए वो थोड़े चिंतित होने लगे और उन्होंने उनके वचनों को जाना तो वो और भी चिंतित होने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी की लीला तो सबको पता ही थी, पहले से ही जानते थे कि किसकी जीत होने वाली है, कौरवों की या पांडवों की। तो श्री कृष्ण भगवान जी दोनों वचनों को भी जानते थे और वो ब्राह्मण रूप में उनके सामने आए और उनसे कुछ दान मांगने की कोशिश की। तब बर्बरीक जी ने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, बोलिए आपको क्या दान में चाहिए। मेरी माँ ने मुझे वचन दिया है, आप जो मांगेंगे मैं आपको दान में दूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने बोला कि आप अपना शीश काट कर मुझे दे दीजिए। और बर्बरीक जी ने ये बात बिना सोचे समझे अपने वचन को निभाते हुए उनको अपना शीश काट कर दे दिया। और श्री कृष्ण भगवान जी उस बात से प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या होगी। तो बर्बरीक जी ने उनसे कहा कि मुझे महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखना है, आप क्या वो दिखा सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जी उनके शीश को एक पहाड़ की चोटी पर जाकर रख देते हैं, जहाँ से पूरा महाभारत युद्ध दिखता है। युद्ध में पांडवों की जीत होने के बाद पांडवों के बीच में ये चर्चा होने लगी कि आखिर ये युद्ध हम किसकी वजह से जीते हैं। कोई कहने लगा कि मेरी वजह से जीते हैं और कोई कहने लगा कि मेरी वजह से जीते हैं। फिर लास्ट में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछने की कोशिश की। अब श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि क्यों ना हम बर्बरीक से पूछें कि हम किसकी वजह से जीते हैं। तब बर्बरीक जी ने कहा कि आप श्री कृष्ण भगवान जी की वजह से जीते हैं। अगर वो मुझसे मेरा शीश नहीं मांगते तो मैं एक ही तीर में ये युद्ध समाप्त कर देता और मैं हारे वाले की साइड था, इसलिए मैं दूसरी साइड होता और ये युद्ध यहीं पर हार जाते हैं आप लोग। तब इस बात से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान जी बर्बरीक से कहते हैं कि आपको कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा। यहीं पर इनका शीश स्थापित है, इसलिए इस जगह को खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी। आई होप आपको शांति में समझ में आई होगी, इसलिए मैंने आपको शांति में बनाने की कोशिश की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से श्री खाटू श्याम मंदिर की यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ पर भी इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। जय श्री श्याम दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद। बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारा शोर हो रहा था तो मैं बेटा